अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज जो है वो केमिस्ट्री की फ़र्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। मैंने थर्ड वीडियो है, बल्कि फ़र्स्ट वीडियो में मैंने लेक्चर शेयर किया था आप लोगों के साथ। सेकंड वीडियो में मैंने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस, और अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन इनका आंसर डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कुछ आंसर इसमें लॉन्ग भी होते हैं, कुछ इसमें शॉर्ट भी होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है डिफाइन केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर्स एंड एनर्जी। तो पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है। आप लोगों के साथ मैंने पिक्चर स्क्रीन पे शेयर कर दी, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने इस पूरे पैराग्राफ को याद करना है और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइव्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो वो पेज नंबर 9 पर है। मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन पे पेज भी शेयर कर दिया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस पैराग्राफ से आपने आंसर देना है। यहाँ तक ये इसकी एप्लीकेशन होगी, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने इम्पॉर्टेंस कहाँ से लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी इम्पॉर्टेंस मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप इम्पॉर्टेंस की हेडिंग देंगे, इसमें 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप 5 भी लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए, अगर आपको थोड़ा शॉर्ट करना है तो। वैसे 6 पॉइंट्स इनफ हैं, आप लोग लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। मेडिसिन में लिखना है आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल इम्प्लांट, ठीक है। एनर्जी में बैटरीज एंड सोलर पैनल्स। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो जो होते हैं ना हमारे फसलों वगैरह में पेस्ट आ जाते हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं जो फसल को ख़राब करते हैं, उनको मारने के लिए जो स्प्रेज और जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और ग्लास। वाटर ट्रीटमेंट यानी कि पानी के अंदर जो किसी भी किस्म के जो बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए क्लोरीन वगैरह डाली जाती है, या जो भी और ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं उनके लिए जो यूज़ होती हैं सब चीज़ें, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। थर्डली 6 नंबर पे हमारे पास आता है फूड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेशंस बेसिकली। तो फूड प्रिजर्वेशंस किस तरह से की जाती है, प्रिजर्वेटिव्स के ज़रिए की जाती हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स हाईलाइट द रिलेशन बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो ये पेज नंबर 9 पे आप लोगों के साथ मैंने इसका आंसर स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आप लोग देख सकते हैं। इस पेज पर आप लोगों ने आंसर देना है इसका। ओके स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। इवेलुएट द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंस। तो सबसे पहले ये इसका आंसर लिखा हुआ है, केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंटल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री। हेयर इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है मैंने। पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं अब आप देख सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में हेल्प करती है, सॉइल रेमिडेशन में हेल्प करती है, वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, केमिकल चेंज मिटिगेशन में, ठीक है, उसमें हेल्प करती है। और इसके तमाम चीज़ों का मैं आपको एक दफ़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ कि क्या है इसका मतलब। वाटर ट्रीटमेंट यानी कि पानी में जो भी ख़राबी होती है उसको दूर करने के लिए। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी कि हवा की क्वालिटी में, हवा में जो भी गैसेस होती हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, उनका कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए। सॉइल रेमिडेशन यानी कि सॉइल में नमकियात की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, सॉइल इरोजन वगैरह होती है, तो इन सबको ट्रीट करने के लिए। ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंसेज में केमिस्ट्री का रोल होता है। वेस्ट मैनेजमेंट का, वेस्ट जो है हमारे डेवलप हो रहा है उसको किधर हम इसको डंप करें, और उसको किधर इसकी मैनेजमेंट किस तरह करें, उसको किस तरह से रिसाइकिल किया जाए। फिफ्थ जो है हमारे पास वो है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से हम उसको हैंडल करें, उसको किस तरह से उसको डील करें। तो ये इसमें आता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सॉल्यूशंस एंड इनोवेशंस के सॉल्यूशंस और इसके क्या है, और इसमें क्या क्या हमने इनोवेशन ऐसे किए हैं जो इसको हल करने में हमें मदद देती है। रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह डेवलपमेंट किया हमने। विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी जो कि हमें, जैसे सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है। सूरज तो हर वक्त ही रहेगा, तो दिन के टाइम पे तो उसको हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसका, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह तो ख़त्म हो जाएंगे ना, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक है। सस्टेनेबल मटेरियल्स, ठीक है, जो हमने ऐसे मटेरियल्स डेवलप किए हैं जो बार बार डिस्पोज ऑफ नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री, जिसमें हमने ग्रीन प्लांट्स लगाए हैं, ऐसे केमिकल्स का यूज़ बढ़ाया है जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ख़त्म किया है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बुरा है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को किस तरह से टैकल किया जाए, तो ये सब इसमें आता है। ये आप लोग इस तरह से 2 हेडिंग से सारे इसका रोल लिख सकते हैं। बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हाउ डज जियो केमिस्ट्री हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। कि जियो केमिस्ट्री किस तरह से हेल्प करती है हमें कि हम पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंजेस जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो इसका आंसर है कि जियो केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंजेस बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट्स पे आंसर लिखा है ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए याद करने में। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग पॉल्यूटेंट सोर्सेज, कि हम पॉल्यूटेंट सोर्सेज को आइडेंटिफाई करें कि पॉल्यूशन का जरिया है, कौन कौन से मटेरियल्स पॉल्यूशन का जरिया बन रहे हैं, तो उनको ख़त्म करें, आइडेंटिफाई करें पहले कि कौन कौन से हैं। फिर एनालाइज करें सॉइल, वाटर और एयर के सैम्पल्स को, कि सॉइल में क्या चीज़ों की कमी है, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, वाटर में क्या चीज़ें सही हैं, किन चीज़ों की कमी है और क्या चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, एयर में कौन कौन सी ऐसी गैसेज मौजूद हैं जिनकी कमी हो रही है और जो हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इनको एनालाइज करें। डेवलपिंग रेमिडिएशन स्ट्रेटजीज, इनको ट्रीट करने के लिए कुछ रेमेडीज़ तैयार की जाए, कोई इनका हल निकाला जाए। मॉनिटरिंग पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, उसको मॉनिटर किया जाए। अंडरस्टैंडिंग ओशन एसिडिफिकेशन, की जो ओशन में एसिडिफिकेशन हो रही है, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो सारा हम ओशंस में, दरियाओं में, सी वाटर में बहा देते हैं, जो अंदर हमारी मैरीन लाइफ है, जो भी फिश हैं और जितनी भी इस तरह की डिफरेंट हमारी जो एक्वस लाइफ है वो सब इफ़ेक्ट होती है। और बहुत सारी जो मछलियाँ हैं और इस तरह के जो पानी में रहने वाले जो भी जानदार हैं वो सब जो है इससे इफ़ेक्ट होते हैं और बहुत से ऐसे जानदारों की डेथ भी हो जाती है इस वजह से। तो एसिडिफिकेशन यानी कि वहाँ का पानी ख़राब होना शुरू हो जाता है और वहाँ का पानी एसिडिफाई होना शुरू हो जाता है, जो कि नुकसानदेह होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग क्लाइमेट हिस्ट्री, की क्लाइमेट की हिस्ट्री क्या चल रही है, पहले क्लाइमेट कैसा रहता था इस सीज़न में, और सब कुछ देखना कि क्लाइमेट में क्या चेंज आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ठीक है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, यानी कि देखा जाए कि जियो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो बनाए गए हैं, जैसे कि जीपीएस सिस्टम है, बहुत सारे और ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मौसम का, वेदर फोरकास्ट और बहुत सारी चीज़ें। तो इनके क्या सोल्यूशंस का क्या रोल है और ये किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सो होप यू आर क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, हाउ इज़ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल साइंस। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेडिसिन में, बायोकेमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल साइंस में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ न्यूमरस एप्लीकेशंस इन, अब बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फॉलोइंग फील्ड्स में। अब हम फील्ड्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों फील्ड्स को एक्सप्लेन किया है, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल साइंस को। तो मेडिसिन में फर्स्ट नंबर पे है ड्रग डिज़ाइन एंड सिंथेसिस, के ड्रग्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। एक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है इन चीज़ों को समझने में। फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को बनाने में, मेडिसिनल नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं या ऐसी चीज़ें जो नेचुरल जड़ी बूटियों से बनती हैं और नेचुरल होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करती हैं। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में क्या इसका रोल है, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस, की प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उनका एनालिसिस करना। ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन, के एंजाइम्स किन किन चीज़ों में हम हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयों में अब एंजाइम्स यूज़ होना शुरू हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए एंजाइम्स यूज होते हैं, उनको क्या मैकेनिज्म है, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है। मेटाबॉलिक पाथवे अंडरस्टैंडिंग, के मेटाबॉलिज्म का क्या पाथवे है, कि मेटाबॉलिज्म किस तरह से एक्ट करता है, क्यों मेटाबॉलिज्म वीक होता है और बहुत सारी तरह की चीज़ें, ये बायो जो पढ़े हुए हैं लोग हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है डीएनए आरएनए सिंथेसिस एंड मैनिपुलेशन, डीएनए और आरएनए हमारी बेस होता है, बेस यूनिट होता है, तो उनका क्या रोल है, उनकी सिंथेसिस किस तरह से होती है, उनको मैनिपुलेट किस तरह से किया जाता है और उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। ये सब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे समझने में मिलता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल साइंस। इंडस्ट्रियल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए, एग्रोकेमिकल्स बनते हैं, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनको एग्रोकेमिकल्स बोलते हैं। फूड इंडस्ट्री में बहुत हेल्प मिलती है हमें। और मटेरियल साइंस, यानी कि मटेरियल साइंस ऐसी साइंस होती है जिसमें हम ऐसी मटेरियल्स की डेवलपमेंट करते हैं जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो इस तरह की मटेरियल साइंसेस के बारे में हमें हेल्प करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट और आप लोग समझ रहे हैं कि मैं किस तरह से समझा रही हूँ, अंदाज़ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को आगे भी मज़ीद वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, आप लोगों को किस किस तरह के लेक्चर्स चाहिए, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी तरह हम सीरीज़ स्टार्ट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे केमिस्ट्री की, और इंशाल्लाह हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। और मेरी तमाम वीडियोस भी देखें ज़रूर जाके, और इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डू शेयर इट विद योर friends and families. So stay tuned up.
ओके स्टूडेंट्स, तो होप सो कि आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैं इसी तरह आप लोगों के साथ लेक्चर की सीरीज कंटिन्यू रखूँगी। केमिस्ट्री की बुक को हम इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट करेंगे। और भी आप लोगों को किसी सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए और कोई और चीज़ के लेक्चर्स चाहिए या मॉडल पेपर्स के सोल्यूशंस चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों के जो कमेंट्स है वो ज़रूर पढ़ूँगी और उसके मुताबिक कंटेंट लाऊँगी। और आप लोगों ने जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ का भी इंतज़ार करना है, उनको देखना भी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़, एंड do like the videos, share them with your family, with your friends, and do subscribe my channel, like, share and comment, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification as soon as I upload the video. So Allah Hafiz ji.